हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अभ्यास एकेडमी के इस चैनल पर। और आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का रूट टू। हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है और रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा, ठीक है, हमेशा आता है। और ये रूट टू नहीं, रूट थ्री के रूप में भी आ सकता है, रूट फाइव के रूट में भी आ सकता है, ठीक है। ये एग्जामिनर का एक वन ऑफ द मतलब फेवरेट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए, हम इसे सिद्ध करते हैं कि ये कैसे एक इरेशनल नंबर है रूट टू। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मतलब हो गया कि हम विरोधाभास मेथड से करेंगे। किस तरह से देखते हैं, देखो हम ये मान लेते हैं लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। रूट टू एक रेशनल नंबर है और अगर बच्चों कोई भी नंबर रेशनल होगा तो हम उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में। और पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या होंगे, दोनों के दोनों को प्राइम होंगे, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इस को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर, ऐसे दो इंटीजर जो जिनका कि आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता, ठीक है। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका कि आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा उन्हें बोलते हैं को प्राइम। तो आगे इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, रूट टू और ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या बचा पी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इन दोनों में स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो रूट टू क्यू और इधर पी स्क्वायर दोनों तरफ किया तो यहाँ क्या आ गया, रूट टू का स्क्वायर कितना आ गया, केवल टू, और ये क्यू की क्यू में करी तो क्यू स्क्वायर और इधर पी स्क्वायर। बेटा याद रखना, ये आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। अगर मैं रूट टू के मल्टीप्लाई किसमें, रूट टू की मल्टीप्लाई अगर रूट टू में करूँगा तो केवल मेरा आंसर क्या आएगा, टू। इसके पीछे का क्या रीज़न है ये कभी और जानेंगे हम, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई यहाँ जो टू है ये मल्टीप्लाई का इधर दूसरी तरफ जाएगा तो किसका आ जाएगा, अपॉन में आ गया, यानी कि यहाँ टू आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि पी स्क्वायर जो है दो से डिवाइड हो रहा है और दो से डिवाइड होने के बाद मुझे क्यू स्क्वायर मिल रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। कि अगर पी स्क्वायर दो से डिवाइड हो रहा है तो बेटा पी भी दो से डिवाइड होगा। अगर पी स्क्वायर दो से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर दो से डिवाइड हो रहा है तो पी भी दो से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक बात मान सकता हूं, क्या, कि अब मैं ये इक्वेशन लेता हूं कि अगर p मेरा किससे डिवाइड हो रहा है, दो से, ठीक है। तो मुझे लेट से एक नंबर मिल गया c, और वो जो c है c को मैं मान लेता हूं c इज ए इंटीजर। c इज ए इंटीजर मतलब कि c एक इंटीजर है। अब अगर मैं ये p अपॉन टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो p और इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का इधर जाके किसका हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये p बराबर क्या हो गया, 2c हो गया। अब इसको देखो ध्यान से एक बात अगेन, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए बच्चों p की वैल्यू क्या लिखी हुई है, रूट टू क्यू, और यहाँ पर भी मेरा p है, दोनों में कॉमन आ रहा है p। तो मैं एक काम करता हूँ, p की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, इक्वेशन वन की वैल्यू को जो रूट टू क्यू है वहाँ p की जगह लिख देता हूँ। तो इसको लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैं रूट टू क्यू उठाकर कहाँ ले आया, इधर, और ये क्या आ गया 2c। तो ये मैंने p की जगह पे क्या लिख दिया, रूट टू क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू ये दे रखी है। अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं अगेन, रूट टू क्यू स्क्वायर किया
और इधर भी क्या किया, स्क्वायर किया। तो √2 की √2 में करी तो अगेन कितना आ गया 2q², और इधर क्या आ गया 2 2 जा 4c²। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या आ गया q² बराबर 2c²। ठीक है, और अगेन थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा q², ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, और इधर क्या आ गया c²। देखिए ये इक्वेशन कहीं ना कहीं पिछले वाले की तरह बन गई। ठीक है, और इस इक्वेशन के आधार पे हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं q² इज डिविजिबल बाई 2, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। कि वही बात बच्चों कि अगर q² 2 से डिवाइड हो रहा है, q² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो q भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। और अगर हमारा q 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, अगर हमारा q 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, आप यहां देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हमने यहां माना था p और q क्या है, कोप्राइम है, यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारे इस सॉल्यूशन के अनुसार क्या हो रहा है, 2 से q भी डिवाइड हो रहा है और 2 से p भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, वो है 2। यस और नो? तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। तो हम इसको इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। इट्स मीन 2 is a common factor between p and q and p and q are not co-primes. This statement is contradictory of our above statement. इसके बाद यहां लिख देते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा है कि ये जो 2 है ये कॉमन फैक्टर है p और q के बीच में, और p एंड q इसका मतलब कोप्राइम नहीं है। और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये हमारी जो हमने ये स्टेटमेंट मानी थी ये क्या है, ये इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because our assumption was wrong। हमारी assumption गलत थी, जो हमने माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये हमारी स्टेटमेंट, ये जो assumption थी वो गलत थी। hence √2 is a रेशनल नंबर। तो इसका अर्थ है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन बच्चों ये एग्जाम में ना पक्का आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, बट किस रूप में, मैंने आपको बताया √2 के रूप में आ सकता है, √3 के रूप में, या फिर √5 के रूप में, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया, और हाँ इसका एक बात और कि इसके कुछ एक और रूप है, एक छोटा सा ट्वीक रूप है, वो और है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग 5 नंबर सॉरी, ये ज़्यादा 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे इस चैनल अभ्यास एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की मैथ की और भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।